हाँ तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करते थे कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। तो पहला केस क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेज जब कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो वो फोकस पर जाके मिलती हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा फोकस। ओके, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी इमेज बनेगी ऐसी। वेट, है ना। ओके, ठीक है। तो हमारी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, जब जब इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती हैं। ओके, बाकी हमारे दूसरा हमने देखा कि जब हम सी पर रखते हैं, ठीक है, सॉरी बियॉन्ड सी रखते हैं, बियॉन्ड सी यानी कि सी से थोड़ा सा आगे की साइड, अगर हम डिस्टेंस यहाँ से नाप रहे हैं तो, ठीक है। तो जो जो हम ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। और कैसी बनती है इमेज, रियल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, और डिमिनिश बनती है, छोटी बनती है। ऊपर वाली क्या थी, हाईली डिमिनिश थी। उसके बाद थर्ड हमारे पास आया था केस, जिसमें ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। ओके, उसके बाद एक लाइन हमने फोकस से पास कराई, फोकस से पास होने वाली लाइन पैरेलल चली जाती है, और हमने एक लाइन पैरेलल पास कराई, पैरेलल से पास होने वाली फोकस पे चली जाती है, और हमारी जो इमेज बनी वो हमारी कहीं यहाँ पर बनी थी, कहाँ पर, सी पर। अगर सी पर रखी है तो सी पर ही बनेगी। ओके, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ये क्या। ओके, किसकी बात कर रहे हो, जैसे अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था ये। हाँ, ओके। अच्छा देखो क्या होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को एरो की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि उसका ऊपर वाला पार्ट यानी कि हेड, और उसकी नीचे वाला पार्ट यानी कि टेल है कहाँ पर। क्योंकि सोचो मैं इमेज तो है, लेकिन कॉपी पे है ना, कैसे मतलब सही रहेगा कि यार उसका हेड कहाँ पे है, क्या पता वो इमेज उल्टी बनी हो, है ना। कैसे बताओ, नीचे कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख लोगे तो जो इमेज आपकी बनेगी वो देखो ऐसी बनेगी, पहली लाइन पैरेलल हुई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। पहली लाइन अब रे पैरेलल डालोगे, पैरेलल जाने वाली रे फोकस से पास होती हुई निकल जाती है। उसके बाद दूसरी रे आप फोकस से पास कराओगे, फोकस से पास कराने वाली रे पैरेलल चली जाती है, ठीक है। अब भी ये इमेज जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। बस इतना बताना है, ठीक है। आप कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ बस ये बताने बनी कैसी इमेज, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड बन रही है तो उल्टी बनेगी, आप उल्टा रखोगे तो सीधा दिख जाएगा, सीधा रखोगे तो उल्टा मिल जाएगा। ओके, फिर हमने रखा था बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था हमने कहीं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, डायग्राम को भी बड़ा कर ले रहा हूँ इस वाले को। हम्म, तो इनके बीच में रखने के बाद एक हमारी एक रे गई थी हमारी फोकस से पास होती हुई, जो कि पैरेलल चली जाती है, और एक रे हमने पैरेलल चला दी जो कि फोकस से पास होती हुई जाती है, और हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिला, सी के आगे यानी कि बियॉन्ड सी, ठीक है। इमेज हमें ऐसे मिली। इसमें तो सब क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दो ही दो चीजें हो रही है बस हर बार, ठीक है। फिफ्थ वाला था, फिफ्थ वाले में देखो क्या हुआ, हमने फोकस के ऊपर रखी थी, और फोकस के ऊपर रखने के बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, देखो एक तो पैरेलल हो गई, पैरेलल जाएगी तो फोकस से ही पास हो जाएगी। वेट, ओके, जॉइंड अगेन। लवी है, हिना है, राज है, उत्कर्ष है, ओके, चार लोग हो आप, है ना, ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे इस वाली रेस की, तो यहाँ पर हमने फोकस के ऊपर रखी थी, और फोकस से अगर हम एक रे पास करवाएंगे ऐसे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, वो फोकस से पास हो जाएगी, वो हो गई। अब दूसरी रे बची, अब हमारे पास आगे तो कोई पॉइंट है नहीं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकस पर तो इमेज ही रखी है, तो फोकस से कैसे पास कराऊं, तो हम पे बचता है पॉइंट पी। तो अगर मैं पी से कराऊंगा तो क्या होगा, जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई थी उसी एंगल पर वो, मतलब इंसिडेंट हुई थी उस पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एंगल हमको मिलेगी एक इनफाइनाइट रे, जो हम मतलब पैरेलल चली जा रही है, उसको अगर मैं पीछे रिप्रोड्यूस करूँ तब भी वो मिलेंगी नहीं, ठीक है, वो ऐसी ही रहेंगी। तो हम ये मानेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इसको देखो इन्होंने टेढ़ा करके थोड़ा ऐसे करके बनवाने की कोशिश करी है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इन्होंने एक रे यहाँ से पास होती हुई डाली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हमारा जो है वो सिंपल तरीका है, वो आप वही वाला कर लेना। फिर हमारे पास केस 6 आया, जिसमें हमने फोकस और पोल के बीच में इमेज को रखा, फोकस और पोल के बीच में, देखो जरा ध्यान से, ये फोकस था, ये हमारा पोल था, और इन दोनों के बीच में हमने इमेज को रखा था, ठीक है। पहली रे कहाँ जाएगी, वही पैरेलल की तरीके से पैरेलल जाएगी, तो फोकस से पास होती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है। इस वाले को भूल जाओ, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दे रखा है, ठीक है। पहली रे हमने पैरेलल डाली, फोकस से पास हो गई। दूसरी रे हम क्या करेंगे, फिर से हम पोल पे जाएंगे, पोल पे जाएंगे तो जितने एंगल से गई है उतने एंगल से चली जाएगी,
है ना। अगर इंसिडेंट एंगल ये है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी यही होगा बराबर। अब क्या हुआ, क्योंकि ये रेस पैरेलल नहीं दिख रही, थोड़ी सी डाइवर्जेंट है, मतलब ऐसे ही दूर दूर भाग रही हैं दोनों, है ना। ये वाली रेस ये परफेक्टली पैरेलल नहीं है जैसे पिछली वाली थी। तो क्या होता है, हम इसमें कोशिश करते हैं, अगर हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, डाइवर्जिंग रेस की प्रॉपर्टी होती है, अगर उन पीछे रिप्रोड्यूस करा जाएगा तो वो एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। तो जहां जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। इमेज आपको दिख रही है कैसी बनी, एनलार्ज बनी है, बहुत ज्यादा बड़ी, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी बनी हुई है, उल्टी नहीं बनी अब की बार। वर्चुअल यानी कि रियल टाइप बन रही है, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर यानी कि बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बन रही है, जहां पर रफ सरफेस था उससे पीछे बन रही है। इनके यूज बता दिए थे। यूज में क्या हुआ था इनका, फर्स्ट वाला केस यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वो सोलर फर्नेस में काम आता है। क्या होता है कि इन्फिनाइट से आने वाली रेस को हम एक पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है सारी सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो हीट देती हैं हमको, और सारी वो एनर्जी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती है, जिसको सोलर फर्नेसेस में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन सब चीज़ों में यूज़ करा जाता है। केस 5 में क्या होता है, केस 5 में हेडलाइट्स की तरह बता, बोलो बोलो। हम्म हम्म। ओके, फिर। हम्म। अच्छा, अगर आप ऐसे मान के चलो कि मुश्किल से 50 किलोमीटर तो बहुत कम होता है, इतना सही होगा, है ना। बट तब भी देखो क्या होता है ना कि हमारी जो सन से आने वाली रेज है, हाँ इट्स ओके, तब भी अर्थ के मुकाबले तो 50 किलोमीटर कुछ भी नहीं है ना। तो खैर जो, अगर आप बनाओगे इतना, मैं तो बोल रहा हूँ चलो बड़ा ही बना लो, बट क्या होता है कि जो हमारी सन से आने वाली रेज है वो यार हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है ना, हमारा एटमॉस्फेयर, वो उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। जो भी हमारी रेज आती हैं उनको आप फोटॉन्स की तरह ट्रीट करो, और जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद ब्रेकेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आयंस में टूट जाते हैं, छोटे छोटे आयंस में, और वही आयंस हमें मिलते हैं, ठीक है। इनको हम P+, P- और ऐसे करके ट्रीट करते हैं इन आयंस को, ठीक है। तो ये जो आयंस है ये फाइनली हमें जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि इनकी रेस को हम ऐसे मतलब कर दें कन्वर्जेंट, जो ये सारी जाके, तो देखो क्या होता है कि मतलब वही क्रिस 3 वाला हाल होगा, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि जो हमारा एक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने लगेगा, जैसे आपने देखा है। अच्छा, आपने देखा होगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे पेपर रखो, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, सन आने वाली रेस क्या होती है, वो सारी ऐसे आती हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उसको सारे को कंसंट्रेट करता है एक पॉइंट पे, और हमारा कागज जल जाता है। तो देखो अगर आप वही वाले लेंस की सारी रेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जैसे मान लो लोहे वगैरह है, तो उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे पेपर वगैरह होता है तो हाँ मे बी वो जल जाएगा इजीली, ठीक है, वो कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा। सही है, ये काफ़ी हाई होंगी, और बाकी हाँ इससे हमें नुकसान पहुंचेगा, अर्थ को तो शायद नहीं पहुंचे, क्योंकि सरफेस को आप गर्म करते रहो, गर्म करके तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पर हाँ हमारे को तो बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारी रेज है भैया, जितने भी गोरे लोग होते हैं वो एकदम काले पड़ जाएंगे, डार्क, ठीक है। तो ये सब फर्क पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यूज बाय डेंसिटीज, ये वाला तो हमने लास्ट वाला देखा था। इसमें क्या होता था कि हमारा जो डेंटिस्ट यूज करता है मुंह में डालने के लिए, ऐसा थोड़ा सा छोटा सा एक हैंडल टाइप होता है इसके पास, और इसमें लेंस लगा होता है, मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है उसको वो फोकस और पोल के बीच में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अपने हाथों से करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो हमारी इमेज बनती है वो हाईली एनलार्ज बनती है, ठीक है। एनलार्ज इमेज होगी तो हम आप अच्छा सा दांत दिख पाएगा आपको, कहाँ कीड़ा लगा है कहाँ नहीं लगा। ओके, फिर हमने इसके दो ऑब्जेक्ट पढ़े थे, मतलब कॉन्वेक्स वाले में सिर्फ दो ही केस थे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यार नोटिफिकेशन आते रहते हैं एकदम इसके, कोई लीव करता है एंटर होता है तो, चला लो राज बेटा, मोबाइल चला लो पीछे। ओके, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही थी, इमेज तो बड़ी हो जा, इन्फिनिटी पर रखा था, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही थी, पैरेलल रेज क्या कर रही है यहाँ पर, डाइवर्ज कर जाती है जब कॉन्वेक्स की बात आती है तो। और ये डाइवर्जिंग रेज क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है अगर हम इनको पीछे मिलाएं तो ये एक पॉइंट पे मीट कर जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि भाई जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस पे आके मीट करेंगी, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि जहाँ पर भी मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर जहाँ पर भी ये पॉइंट में मिलेंगी वो पॉइंट हमारा फोकस हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने बोला कि पोल और फोकस, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी, ठीक है, और पोल के बीच में कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रख दें, पहले तो हमने इन्फिनिट पे रखा था ऑब्जेक्ट, बट अब इन्फिनिटी और फोकस के कहीं पोल के बीच में रख रहे हैं, ऐसा होगा तो देखो क्या होगा हमारे पास,
ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं पर यहाँ रखा हुआ है, ये हो गया हमारा पोल। तो पहली रे क्या करेगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल ले जाने वाली रे ऐसे डाइवर्ज कर जाती है और मिलती कहाँ पर है, पीछे फोकस पर। ओके, ये हो गया फोकस। दूसरी रे को हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे और पोल पे जाने वाली रे क्या करती है, जितने इंसिडेंट क्या करती है उतना ही रिफ्लेक्ट कर जाती है ना, जितने पॉइंट से इंसिडेंट करेगी उतने से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अच्छा, अब इसको अगर मैं पीछे रिप्रोड्यूस करूँ, क्योंकि देखो ये वाली रे और ये वाली रे है तो ये भी डाइवर्जेंट है ना, तो अगर मैं इसको पीछे रिप्रोड्यूस करूँ तो ये कहीं यहाँ पर मिलती है, और ये जो पॉइंट है ये आपका फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। और क्योंकि मेरी इमेज थोड़ी सी मतलब स्केल से नहीं बना रहा ना, इसलिए आपको पता नहीं चल पाया, इमेज बहुत छोटी बनती है, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में। बस इसके दो ही केसेस हैं, ठीक है, आप ये लोग पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद यूजेस हमने बताया था कॉन्वेक्स के, तो इसमें देखो केस 2 जो था, यानी कि कहीं पर भी रख दो, है ना, यानी कि कहीं पर भी रख दो। कॉन्वेक्स में तो कहीं पर भी आप रख दो, इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए बस ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी आप रखोगे तो वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ 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 हर जगह पोल और इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। तो ये वाला केस, सेकंड वाला केस यूज करते हैं हम व्हीकल्स में, रियर व्यू मिरर में। मतलब जैसे कि हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है, ये कल बताया था मैंने कि अगर हमारा ये रियर व्यू मिरर है, यानी कि वो साइड मिरर, तो क्या होता है, ये वाला जो मिरर होता है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे कि क्या होता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसमें आए तो वो थोड़ा सा छोटा बने, ठीक है, डिमिनिश्ड बने, इमेज छोटी बने। तो उससे क्या होता है, अगर अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्लेन मिरर यूज करते तो क्या होता, आपको सिर्फ इतना ही पार्ट दिखता, ठीक, और ये वाला आधा बंदा कट जाता। बट क्योंकि ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इमेज छोटी बनाता है, तो क्या होता है, ये वाली इमेज इतनी छोटी हो जाएगी कि ये वाली इमेज भी इसमें आ पाएगी, समझ रहे हो, सारा स्पेस आपका छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। ओके, तो इस तरीके से हम एक वाइड रेंज ऑफ व्यू दे पाते हैं कॉन्वेक्स लगा के साइड व्यू मिरर पे। और जाहिर सी बात है, देखो जब आप एक वाइड दे पाओगे रेंज, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, क्योंकि इसकी इमेज छोटी बनी है, तो जाहिर सी बात है इसका और इसका डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। और हमको ज्यादा दिख रहा होगा इसमें डिस्टेंस, तो देखो क्या लिखा होता है उस पे, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है, तो मतलब दिखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दूर, ठीक है, बट ये होंगे बहुत ज्यादा क्लोज, सही है। ओके, ये हाँ, बताओ। आवाज आ रही है? ओके, लवी समझ में आ रहा है ना, आर यू देयर? ओके बेटा, ओके। हाँ दीदी, नोट खराब हो गई, तो लाइट नहीं आ रही ना इतनी, हाँ लाइट नहीं आ रही है, वो लाइट से है कनेक्ट, हाँ वो लाइट से कनेक्टेड है। ओके। अबे यार, ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं एक तो, मम्मी ऊपर से राशन का मैसेज करती रहेंगी, रिफाइंड ले आइयो, कट्टा ले आइयो आटे का। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे को देखो इरेक्ट चाहिए, यानी कि सीधी इमेज चाहिए पहली बात तो, ठीक है, और उसके बाद एनलार्ज इमेज चाहिए। तो कॉनकेव मिरर में केसेस देख लेना, 4 5 6 है ना, 4 5 6 दिखा देता हूँ। कॉनकेव में देखो, 6 वाले में भी एनलार्ज इमेज बन रही है और सीधी बन रही है, ठीक है, 5 में भी एनलार्ज इमेज बनेगी, है ना, और सीधी इमेज बनेगी, देखो सही बात है, इन्फिनिटी पे ऐसी तो जा रही है। अब अगर रेस कुछ ऐसे करके जा रही होती, ऐसे करके, तो शायद ये इमेज बनती और बड़ी, ठीक है, फिलहाल हमारे पास उतनी इमेज बनेगी। इसमें भी हेडलाइट आ जाती है, और बाकी कौन सा था, फोर्थ, फोर्थ वाला ये आ गया आपका, इसमें भी देखो एनलार्ज बन रही है, ठीक है। ओके, 4 5 6। अब आगे हमारे पास, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। देखो ये मैंने बता दिया आपको, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, रेंज ऑफ व्यू, वही बात है, ठीक है, ऑफ द व्हीकल कमिंग बिहाइंड। जो भी हमारे पीछे व्हीकल आएगा उसका एक वाइड रेंज ऑफ व्यू देगा वो। भाईजान चुप भी हो जाओ। दस इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखो जरा, ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। हम फॉर स्फेरिकल मिरर्स देखो क्या होगा, स्फेरिकल मिरर्स में दो साइड होती हैं, आपको पता है, एक होती है रफ सरफेस, ये वाली हो गई रफ, और ये होती है स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। अब क्या होना है कि आपको ना साइन कन्वेंशन देखनी है, मतलब जो भी डिस्टेंस हम नापेंगे, जैसे कि फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ होती है,
अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम कोई भी दूरी लेंगे पोल से तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, सही है। ओके, इतनी बात तो ठीक है आपको। और फोकल लेंथ पता चल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया। और देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। जैसे कि डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, जैसे कि हमारा जो ये वाला है, इसको ना आप एक्स एक्सिस की तरह देखना बेटा। एक्स जैसे कि एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो इधर जाने वाली सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। और इधर जाने वाले कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब ऊपर नीचे की हम बात करेंगे नहीं, वो तो हमें पता ही है, यहाँ पे है तो पॉजिटिव है ही हमारा ऑब्जेक्ट, और इधर है तो नेगेटिव है ही हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं कि उल्टा, ठीक है। बस इतना सही है। डिस्टेंस कहाँ से लेंगे आप यहाँ से लेंगे पोल से। पोल से आपको सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं, और प्लस आपको ये याद रखना है कि यहाँ से जितना भी डिस्टेंस लूंगा मैं वो मेरे को पॉजिटिव लेना है, और इधर से जो डिस्टेंस लूंगा मैं वो मेरे को नेगेटिव लेना है, ठीक है। और ये वाला जो केस है ये कॉनकेव मिरर का केस है, क्योंकि रफ सरफेस इधर है, ठीक है। ओके, हाइट का भी आपको पता है, देखो हाइट अगर डाउनवर्ड होगी यानी कि हाइट उल्टी होगी तो हमको पता है ये नेगेटिव होता है, आपको बस इसको एक्सेस की तरह याद रखना, सही है। सो पोल इज कंसिडर एज एन ओरिजिन। ओरिजिन हम किसको मानेंगे, पोल को मानेंगे, क्योंकि देखो अगर ओरिजिन क्या होता है, 0,0 पॉइंट्स वाला ओरिजिन होता है। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, एक्स वाई, ठीक है। तो इसके सारे पॉजिटिव होंगे इधर, है ना, और सारे नेगेटिव होंगे इधर। ऐसे ही पॉजिटिव होगा ऊपर और नेगेटिव होगा नीचे, सही है। किसी को कोई डाउट साइन कन्वेंशन में? हेलो बच्चा पार्टी। ओके, उत्कर्ष लेफ्ट, हाँ कॉल आ गई होगी भाभी की। राज, राज आर यू देयर? ये मोबाइल चला रहा है बैठ के। हिना आर यू देयर बेटा? ओके, इनका नेटवर्क इशू है, माइक ऑन हो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा, कुछ भी आवाज नहीं आ रही। लवी आर यू देयर? हाँ, एक ही लड़की जिसका नेट ठीक चल रहा है इस टाइम। हम्म, तो देखो पोल का हम कैसे कंसीडर करते हैं, ओरिजिन की तरह कंसीडर करते हैं, ये बता दिया। ओरिजिन से इधर वाली साइड जो होती है पॉजिटिव होती है, इधर वाली नेगेटिव होती है। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ पर ओरिजिन होता तो इधर वाली नेगेटिव और इधर वाली पॉजिटिव। ओके, इजी है। बाकी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू बी द लेफ्ट ऑफ द पोल, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट पर ही रखा जाएगा पोल के, ठीक है। बाकी फिलहाल कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, आई थिंक उस वाले में डिफरेंट होगा ये केस, सही है ना। वैसे नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स ये हो गया अंदर की साइड, बाकी पोल ये है, तो इससे भी तो हम लेफ्ट में ही रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, सही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर की साइड ही आएगा, आप ये ट्राई करना। अगर आप ऐसे बना देते हो मान लो ऐसे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर आ गया तो मतलब पोल जो होगा वो इधर आएगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट किधर रखना पड़ेगा, इधर। तो आप कोशिश करना कि आप जो मिरर बनाओ वो ऐसे ही बनाओ, ऐसे एंड ऐसे। ये वाला हो गया हमारा कॉनकेव, और ये वाला हो गया हमारा, ओए होए उल्टा, सॉरी, कॉनकेव, ठीक है। और कॉन्वेक्स कैसे बनाना है, ऐसे, ठीक है, जिससे हमारी जो स्मूथ सरफेस है वो इधर की साइड ही आए दोनों में। तो इससे क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी आप हमेशा इधर रख पाओगे, किसके, पोल के लेफ्ट में, है ना। ये पोल हो गया ना पॉइंट, पोल के लेफ्ट में हमेशा आप ऑब्जेक्ट रख पाओगे। ओके, है ना। आपका नेटवर्क खराब हो रहा है, आपको आवाज आ रही है फिर भी? कैन यू टाइप इट? चलो ठीक है, काफी हद तक। ओके, ऑल डिस्टेंसेस टुवर्ड द राइट आर टेकन एज पॉजिटिव, हाँ ये पढ़ लिया हमने। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट इज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब जो भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लोगे, है ना, वो हमारा पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला नेगेटिव होगा, ये ओके है, ठीक है। और ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉइंट भी आ गया। अब आता है मिरर फॉर्मूला, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मतलब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम बताते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारा फोकस और इमेज के डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। हम तो 1/f जो होता है हमारा मिरर के लिए है, देखो ध्यान से देखना, ये मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। कहीं लेंस में नहीं लगाना है, फिलहाल हम मिरर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मिरर में लगाएंगे। और देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि देखो आपको एक्सेस की तरह ट्रीट करना है। और मिरर कैसे बनाना है, मिरर भी आपको पता चल गया कि हमको स्मूथ सरफेस इधर रखना है, तो कॉनकेव बनाओगे तो स्मूथ सरफेस इधर रखना, और कॉन्वेक्स बनाओगे तब भी स्मूथ सरफेस इधर रखना, ठीक है। ये हो गया दोनों साइड स्मूथ। अगर आप ऐसे चलोगे और मिरर ऐसे बनाओगे हमेशा, तो बिल्कुल सही आएगा, आपको ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अब पोल अगर हमारा ये हो गया ओरिजिन, है ना, पोल हमारा ओरिजिन है, तो क्या करना होगा हमको, पॉजिटिव वाले इधर, नेगेटिव वाले इधर, ये सब आप खुद कर लोगे। ओके,
वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, बहुत ईजी है। और इसमें एफ क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेके हमारे फोकस तक की दूरी जो होती है, फोकस और पोल से लेके दूरी जो होती है, ये होती है हमारी एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ठीक है, बाकी हमारे पास बात आई इमेज डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। मान लो अगर इमेज यहाँ पर बन रही थी हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट वो ले लेते हैं एग्जांपल। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी है, कहाँ से, पोल से, तो ये हो जाएगी हमारी यू। ठीक है, और वी क्या हो जाएगा हमारा, इमेज की दूरी कहाँ से, पोल से। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ओके, हिना कुछ आप अगर बोल नहीं पाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका खराब है नेट, साउंड भी रिपीट हो रही है। बाप रे, आवाज आ रही है? अच्छा, अब भी? हाँ, एक्चुअली जब हिना माइक ऑन करती है ना, तो वो साउंड पता नहीं कैसे इको करने लगती है। अभी तो ठीक आ रही है ना लवी? सी, एक का नेटवर्क इशू होता है तो प्रॉब्लम पड़ती है इसमें। देखो मैग्निफिकेशन, ओके हिना ने हेलो मैग्निफिकेशन, हाँ ठीक है। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, रेशियो क्या होता है। देखो हमारा जो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है, ठीक है, और हमारी इमेज कुछ ऐसे बन रही है, ओके, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आप ये नाप लोगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इतना बड़ा था, मान लो ये 5 मीटर का है, ठीक है, और हमारी जो इमेज बनी है वो हमारी 10 मीटर्स की बनी है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको काटोगे और मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2, 5 to the 10, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अच्छा इसका एक और तरीका है, कौन है सर, रिपीट कर दो। अच्छा बेटा रिपीट तो मैं कर रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब दिख रहा है ना सब कुछ, और आवाज ठीक से आ रही है अब की बार, बोलो। यस सर, ओके, चलो दोबारा देख लेते हैं। एक्सेस पढ़ लिए थे क्या आपने? देखो हम क्या बोल रहे थे, हमारा पोल जो था ना, पोल को हम ओरिजिन मान रहे थे, और आपने देखा ही है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव डिस्टेंस कैसे होती है, ऐसे होती है, यहाँ से हो गई पॉजिटिव, यहाँ से हो गई नेगेटिव, है ना, ओरिजिन से। बाकी अगर हाइट की बात करूँ तो पॉजिटिव ऊपर हो जाती है और नेगेटिव नीचे हो जाती है। सही है, ये तो इजी था, बस इतना आप ध्यान रख लेना और कुछ नहीं। बाकी हमने बात करी मिरर फॉर्मूला की, मिरर फॉर्मूला में वन अपॉन एफ होता है, वन अपॉन वी के बराबर प्लस वन अपॉन यू के बराबर। एफ क्या है इसमें, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पोल अगर हमारा ये है और फोकस हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, हम उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके और बाकी जो हमारी वी और यू की बात करें, तो देखो यू क्या है हमारे पास, यू है हमारे पास डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा था और हमारा पोल यहाँ पर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये हमारी यू होती है, स्मॉल यू। ओके, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बाकी इमेज की डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इमेज अगर मान लो हमारे पास इमेज कहीं ऐसे बनी हुई है, नीचे बन गई मान लो इमेज कॉनकेव, ठीक है, तो यहाँ से हमारा वी आ जाता है। वी, स्मॉल वी क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। ओके क्लियर है? आपको तो है, बट है ना। यस सर, हाँ इसकी आवाज़ पर माइक ऑफ कर दो, आप ही लिख ही लो। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन बताया। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट थी अराउंड ऐसी कुछ थी 5 मीटर, और हमारा जो इमेज था उसकी हाइट थी 10 मीटर्स। ठीक है, तो हमें मैग्निफिकेशन कैसे निकालना होता है, दोनों की हाइट को डिवाइड करके, और पहले किसकी हाइट आएगी, हाइट ऑफ इमेज आएगी ऊपर, और नीचे क्या आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये कितना आ गया, 10/5, जो कि कट के कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, देखो आपको पता है कि स्पीड जो होती है ना,
स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो इसको बाद में बताएंगे, छोड़ो, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद कर लो कि इमेज जो होगी हाइट की अपॉन ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मैग्निफिकेशन होगा। और देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम v और u लेते हैं डिस्टेंस, और ये जो u होता है ये होता है हमारा ये वाला डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ये वाले क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। तो हम इसको भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा मैग्निफिकेशन ही बताएगा, माइनस वी अपॉन यू, या फिर एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, इमेज की हाइट, ठीक है। और एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, एच ओ, ठीक है, एंड एच आई। और ये वाला जो डिस्टेंस था इसका, हमारी इमेज का डिस्टेंस वो था हमारा v, और यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं पोल से लेता तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है स्मॉल u। ओके, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, सही है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें h इमेज अपॉन एच ओ, तो ये भी सही होगा। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, देखो। कम ऑन। ओके लवी, आर यू देयर? ठीक है, ठीक है। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखो जरा कैसे हो सकता है। मतलब अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी 5 थी ऑब्जेक्ट की हाइट, और इमेज की हाइट थी 10, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा हमारा, 10/5 मीन्स 2। ये तो पॉजिटिव आ गया, सीधी सी बात है। लेकिन ध्यान में रखना, अगर केस ऐसा हो कि मान लो हमारी इमेज की हाइट थी 5, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी हमारी 5, और जो इमेज था हमारा वो नीचे की साइड 10 था, ये मीन्स इन्वर्टेड इमेज थी, है ना। तो हम क्या लेंगे, जो डिस्टेंस है हमारे को, ये तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है y ऊपर पॉजिटिव होता है और y नीचे नेगेटिव होता है ओरिजिन के, है ना। जो भी पॉइंट होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं, नीचे y और नीचे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमें उस हिसाब से लेना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था ओरिजिन मान के, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, -10/5। अब जब हम काटेंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी -2, यानी कि इमेज बड़ी तो हुई है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बड़ी हुई है, उल्टी डायरेक्शन में, सही है। क्लियर है, व्हाट्सएप। ओके, ओके। तो ये वाला देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसमें, मतलब सवाल है ना। एग्जाम्पल नंबर 10.1 होगा शायद एनसीईआरटी का। तो आप देख लेना इसको कैसे करते हैं। देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है तो देखो आप उसको पहले डायग्राम वगैरह अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं बना के देखता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर में साइड कौन सी होती है, ऐसे बनाएंगे कॉन्वेक्स को, क्योंकि रेयर साइड, स्मूथ साइड इधर आनी है ना, और रफ सरफेस इधर आना है, तो ये बना दिया कॉन्वेक्स, सही है। कॉन्वेक्स बन गया, और ये हो गया हमारा पोल, ओके पी, सही है। अब क्या होगा देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर ऑन ऑटोमोबाइल, हाँ ठीक है, हैज अ रेडियस। मतलब ये क्या हुआ, देखो कहानी ये बोल रही है कि एक गाड़ी है जिसमें एक रियर व्यू मिरर है, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी, ठीक है। रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, और मतलब बाइक पे या ऑटोमोबाइल पे जो भी है, एंड हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वो रेडियस होती है ना। तो उन्होंने रेडियस बता दिया, जरा रेडियस देखें कितना है, r इज इक्वल्स टू, ओए होए पूरी इमेज चली जाती है अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर्स, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब एक बस है हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बस हो गया, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर होगी, अराउंड 5 मीटर पर होगी, 5 मीटर, ठीक है ना। तो देखो जरा हम क्या लिखेंगे, इसको इसको हम यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रहा है, सही है। पर ध्यान में रखना इस बात को कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारा, अगर ये पोल है तो पोल से हमारा इधर की साइड आ रहा है, सही बात है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू में नेगेटिव लगाएंगे हम आगे, ठीक है। क्या कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी डिस्टेंस, तो हम इसमें लगाएंगे -5 मीटर। अच्छा, इतनी बात समझ में आई, बताओ। लवी आप बोलो। हम्म, ओके, ठीक है ना। तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई हमारी -5 मीटर। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा था, उसका काम बाद में होगा। अब ये बोल रहे हैं फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। देखो पहले तो पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन का मतलब है, देखो हमें इसके पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा।
हमें पहले फोकस चाहिए होगा, सही है। फोकस की दूरी देख लेते हैं कितनी है। और हमने बताया कि यार जो फोकस होता है वो हमारे रेडियस का आधा होता है, सही बात है। तो हमारे पास रेडियस गिवन था, रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया। रेडियस का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। तो 1.5 मीटर कितनी दूरी होगी फोकस की, तो मतलब यहाँ पर कहीं पे हमारा फोकस होगा जो कि 1.5 मीटर दूर होगा। ओके, एक सेकंड सर, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा आप एक काम करो, लेफ्ट करके एक बार फिर ज्वाइन करके ट्राई करो, है ना। अच्छा ऐसे आवाज़ तो आ ही नहीं रही, तो सुनेगी कैसे? ओके, तो हमने रेडियस भी निकाल लिया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास अब क्या करना है, हमें वी निकालना है पहले तो, ठीक है। ऑनलाइन, यस सर। ठीक है, तो हमें पहले वी निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, हमारे पास एफ भी है, हमारे पास यू भी है, ठीक है। तो इससे वी निकाल लोगे इजीली। तो देखो जरा, हमारे पास जो फोकस आया है वो ध्यान से देखना। फोकस सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1.5 पॉजिटिव का, सही बात है ना, 1.5 पॉजिटिव का। ओके, शी लेफ्ट आई थिंक। हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? बहुत नेटवर्क इशू है। क्या करूं यार, चलो मजबूर है हम तो। ठीक है, तो फोकस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोकस हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। ओके। तो मिरर फॉर्मूला में यूज किया, फोकस हमने 1.5 रखा पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये खुद ही पॉजिटिव आया पहली बात तो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप हर बार उसको पॉजिटिव लोगे। इसने साफ साफ बता रखा है कि हमारे पास जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है ना। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होगा, देखो अगर मैं इसका कर्वेचर पूरा करने की कोशिश करूँ तो फोकस कहाँ पर बनेगा, जाहिर सी बात है सर्कल यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये होगी हमारी रेडियस। और इसका आधा कितना हो जाएगा, फोकस। तो फोकस किस साइड बन रहा है, पोल अगर हमारा ये हो गया तो फोकस बन रहा है हमारा इस साइड, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव लेंगे, सही है। अगर ये केस हमारा कॉनकेव मिरर का होता तो कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है और हमारा फोकस इधर साइड होता है, सही बात है, क्योंकि कर्वेचर कंप्लीट इधर ही साइड हो सकता है ना, और कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो फोकस हमारा इस साइड होता तो हम उसको नेगेटिव लेते, कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव, कॉनकेव के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए सही है। तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया फोकल लेंथ को। और हमारे पास यू हमने बता ही दिया था नेगेटिव है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इधर की साइड बना हुआ है, इधर। और हमने वी की फाइंड करने की कोशिश करी, वैल्यू वी की जो भी वैल्यू आएगी देखो वो खुद में आएगी, ठीक है। अब इमेज इज एट द बैक ऑफ द मिरर, अब आपको कैसे पता चला बैक में, क्योंकि देखो हमारी जो पॉजिटिव मतलब ये जो वैल्यू आई है इसमें आपको नहीं देखना है कि यार कैसी आनी है कैसी नहीं आनी, ये खुद आएगी। जो भी आप फाइंड करोगे वो खुद से आता है। बस आपको दो चीजें सही रखनी है, वैल्यू विद परफेक्ट साइन कन्वेंशन, सही है। तो आपने दो चीजें बिल्कुल परफेक्ट साइन कन्वेंशन के साथ रख ली। यू हमारा नेगेटिव होगा, हमें पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है। एफ हमारा इधर होगा, है ना। और सॉरी, एफ हमारा इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब आपने दो वैल्यू सही रख दी है, तीसरी वैल्यू खुद सही निकल के आएगी। और ये सही निकल के आएगी कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ से होती है, डिस्टेंस डिस्टेंस होती है इधर होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो 1.15 आई है वैल्यू, वो यहाँ पर कहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हुई होगी, सही है। और देखो इसके लिए एक ही केस है कॉन्वेक्स के लिए, तो कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा गया था कहीं पर, है ना। और ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, सही बात है। और ये देखो आपको भी पता है कि रियर व्यू मिरर है, ठीक है, तो हमारी इमेज छोटी ही बनेगी। मैंने बताया था वाइड रेंज ऑफ व्यू के लिए जो इमेज हो जाती है वो थोड़ी सी सुगड़ जाती है ना, वो छोटी बनती है, सही है। तो इसलिए देखो बैक ऑफ द मिरर पे इमेज बनेगी, प्लस आपको मैग्निफिकेशन देख लेना है कितनी बड़ी बन रही है कितनी बड़ी नहीं बन रही है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसी कितनी डिमिनिश्ड है इमेज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, पर हमारी हाइट किसी की भी नहीं पता, ना हमें ऑब्जेक्ट की हाइट बताइए ना हमें इमेज की हाइट बताइए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यूज ये वाला यूज करेंगे, माइनस वी अपॉन यू, सही है। तो हाइट ना देख के हम डिस्टेंस देखेंगे, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू क्या है, इमेज का डिस्टेंस, जो कि माइनस हमने लगा रखा है, ठीक है। और वी क्या था, वी हमारा पॉजिटिव निकला था तो ये माइनस के 1.15 हो जाएगा, ओके। अरे माइनस के 1.15 अपॉन क्या हो जाएगा, यू यू हमारा खुद में नेगेटिव हमने निकाल रखा था 1 - के 5, सही है। अब इसको जैसे भी आप कट आउट करोगे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.23 आएगी पॉजिटिव की, ओके। समझ में आया सबको?
ओके, अब देखो ये जो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हमारी जो मैग्निफिकेशन हुई है वो हमारी इसी डायरेक्शन में हुई है। अगर ये नेगेटिव होता तो आई थिंक ये नीचे आता। ठीक है, बताओ सबको समझ में आया ना? ओके, चलो मैं देखूँ जरा तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है भाई। परफेक्टली क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हो कैसे समझ में आ रहा है? सही है। ओहो हो, कला है। ये कला हमें भी देखो भाई, एरोस्पेस की सारी चीजें समझ में आ रहे हैं ऐसे ही बिना क्लास अटेंड करे। वैसे अच्छा होगा अगर ये कला जो है आपकी एग्जामिनेशन में यूज हो। नहीं, 10.2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर निकालता हूँ मैं 10.2। या फिर आप करके देखोगे ये वाला आप करके देखना, ठीक है। देखो कोई भी डिफिकल्टी आ रही तुरंत मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। बस हाँ, दिन में करना, रात में नहीं हो पाएगा, है ना, रात में मेरा और काम रहता है। ठीक है, तो ये वाला 10.2 आपको ट्राई करना है बच्चा। ठीक है ना, देखो सब चीजें हो जाएंगी, बस आपको कन्वेंशन याद रखनी है। ठीक है, कोई भी चीज आपको अगर दे रखी है तो उसकी परफेक्टली कन्वेंशन के साथ आप रखना। ध्यान में रखना कि सारी आवाज कट गई ब्रो तुम्हारी। अच्छा, ओके, आई गॉट यू। ठीक है, तो 10.2 आपको देखना है घर पे जाके, ठीक है। लव इट आप ट्राई करना है ना, ट्राई करना। यार क्या ही बोलूँ मैं, आवाज़ तो उनको आ नहीं रही ठीक से। ठीक है बाकी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, जो भी पोल होगा हमारा उससे इधर वाली चीज़ें पॉजिटिव, इधर वाली चीज़ें नेगेटिव। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव और नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी साइन कन्वेंशन। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप मिरर बनाते कैसे हो, जैसे कि इमेज देखो आपको बनानी पड़ेगी वहाँ पे, है ना। जब आपके बोर्ड्स होंगे तो उसमें नंबर नहीं देंगे अदरवाइज। तो मिरर बना देना, और मिरर देखो बनाना कैसे है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रखना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि स्मूथ सरफेस सब इधर आएगी। स्मूथ। ओके, तो स्मूथ सरफेस इधर आएगी तो मतलब देखो पोल ये वाला हो जाएगा हमारा, पोल ये वाला हो जाएगा। और अंदर की साइड क्या होता है स्मूथ सरफेस में, मतलब कॉनकेव मिरर में अंदर की साइड होता है रफ सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, बल्जेस आउट, अरे यार उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया। ये हो गया हमारा कॉनकेव, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, और ट्राई करना कि दोनों में ही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर यानी कि स्मूथ सरफेस इधर की साइड है। ठीक है, तभी आप सारी कन्वेंशन परफेक्टली मैच कर पाओगे। ओके, व्हाट इज द टाइम 45। हम्म, तो देखो यार ये 10.2 आप खुद यूज करके खुद ट्राई करके देखना, आपसे हो जाएगा, ठीक है, आराम से। और पीडीएफ तो आपके पास है ही, कोई दिक्कत हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, रिफ्रैक्शन देख लो। रिफ्रैक्शन तो आप खुद घर पे करके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो बाल्टी लो, ठीक है, उसमें पानी भर लो और काफ़ी ऊपर तक पानी भरना। ठीक है, थोड़े से पानी में नहीं हो पाता है, काफ़ी ऊपर तक पानी भरना। और एक चमचा लेना बड़ा सा, लंबा वाला चमचा जो होता है अपने पास, ठीक है, घर में होगा। सबसे बड़ा जो चमचा होगा ना वो लेना, और उसको आधा इसमें डाल देना। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैंने इमेज बनाई है ना वैसी इमेज आपको दिखेगी नहीं। अगर आप ऊपर से इसको देखोगे, आपकी आई अगर इधर की साइड है, ये हुई आपकी आंख, पलके वलके काजल वाजल सब लगा हुआ तैयार। ठीक है, तो अगर आप आप अगर इधर से देखोगे तो आपको ये इमेज ऐसे नहीं दिखेगी जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको ये कुछ और दिखेगी, आपको ये कुछ ऐसे दिखेगी। देखो यहाँ पर पानी था, तो आपको दिखना चाहिए था कुछ ऐसा कि भाई यहाँ पर जाके ये ऐसे दिख गया मेरे को चमचा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ऐसा दिखता है रियलिटी में। ठीक है, हल्का सा आपको ऐसे दिखेगा, टिल्टेड। ठीक है, तो ये जो टिल्ट होती है ये हम आपकी रिफ्रैक्शन होती है। क्या होता है कि देखो फिनोमेना जो रियल में होता है उसको बता देता हूँ। सबको आवाज आ रही है? पहले ये बताओ जल्दी से। ओके, लवी आवाज आ रही है? वेरी गुड। है ना, आवाज आ रही है? ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे कि जो फिनोमेना होता है ना, देखो इसमें आप बस एक ही फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो लाइट है, ठीक है, मान लो वो एक स्पीड से चल रही थी, उसको वी मान लेते हैं, वैसे उसको सी बोलते हैं, बट फिलहाल वी मान लेते हैं। कोई नॉर्मल स्पीड से एक लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट या फिर कोई सी भी रेडिएशन या कोई सी भी रे। हम्म, अगर आप वो देखोगे, लेजर लाइट जो आती है छोटी छोटी, है ना, वो वाली भी यही काम करती है, उसमें से करके देखना। ठीक है, और अगर
पहले वो एयर मीडियम में थी और अब वो किसी और मीडियम में जा रही है, यानी कि अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है वैक्यूम, जहां पर एयर है ही नहीं, है ना, या फिर ये हो सकता है, अबे यार इसका, या फिर ये हो सकता है लो, कलर भी चेंज हो गया, कैसे चेंज करते हैं इसे? हाँ, अरे बाप रे, सही है। तो हम ये बोल रहे थे कि वेलोसिटी से, अरे क्या हो गया भाई ये, एक वेलोसिटी से हमारी लाइट जा रही थी, और ये भी दूसरे मीडियम में आ रही थी, पहले एयर मीडियम में थी और अभी किसी और मीडियम में आ रही है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम, वाटर, है ना, या कोई सा भी रूह अफ़ज़ा का मीडियम, मतलब कुछ भी भारी सा मीडियम, भारी या हल्का कैसा भी, बट वो एयर नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम मीडियम में जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर देखो ये वाला जो हमारा मीडियम है ये कम डेंसर है, मतलब ये हल्का मीडियम है। और वाटर का मीडियम जो होता है हमारा बहुत गाढ़ा मीडियम होता है, ठीक है। तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो इस लाइट को अपोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको रोकने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही होती है। तो इस, क्योंकि इसकी जो, मतलब, सर मैं लेफ्ट कर दूं, सर आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, यू में लेफ्ट, है ना। इट्स ओके बच्चा, एंड कर दी क्लास। ओके।